हेलो बच्चों, एमएससी प्रीवियस में फेज डायग्राम किस तरीके से बनाया जाए, है ना। तो आपके सिलेबस में 3 कंपोनेंट सिस्टम दिया गया। तो आज हम आपको 3 कंपोनेंट सिस्टम का कैसे हम ऑब्टेन करें फेज डायग्राम ये बताने वाले हैं। सबसे पहले फेज किसे कहते हैं बच्चों? व्हाट इज फेज? क्या होती है? फिजिकली और मैकेनिकली अपन सेपरेट कर सके और डिस्टिंग कर सके। मीन्स मतलब हमको आंखों से देखने पर पता चल पाए, फिजिकली डिस्टिंक्ट होती है ये, और हम उसको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं, मैकेनिकली सेपरेबल। तो जैसे आप लोग क्या करते हो, अगर कोई भी दो सॉल्वेंट जो आपस में मिक्स नहीं होते, इनमिसिबल कोई सॉल्वेंट है, अगर आपने दोनों को मिला दिया तो आप क्या करोगे, पहले उनको मिक्स करके पर्टिकुलर सेम वॉल्यूम लेके कितना भी शेक कर लो, आप उसको स्टेबल रखोगे तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे और एक पर्टिकुलर उनको सेपरेट करने की लाइन भी आपको दिखाई देगी। और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, जो भी हैवी लिक्विड है वो तो आपको नीचे दिखाई देगा, जो लाइट है वो ऊपर, और दोनों के बीच की लाइन आपको नजर आती है। यानी कि फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम इज नोन एज फेज। एक तो ये हो गया हमारा। अब फेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम कोई वेरिएबल स्टडी करना चाहते हैं किसी सिस्टम के, सिर्फ फेजेस के अकॉर्डिंग हम वेरिएशन देखना चाहें कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, पूर्ण रूप से अगर हमें समझना है, तो आपने फेज इक्विलिब्रियम सुना है ना, प्रावस्था साम्य। अब आपको पता है कि हम किसी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करें तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है? 3, है ना, बिकॉज जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट 3 जो है हमारे, हमने इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्यों 3 के अकॉर्डिंग कंसिडर किया है? क्योंकि अगर आप कोई भी वेरिएबल होता है चर, मतलब कि आप जो परिवर्तित कर सकते हो, जिस फैक्टर को चेंज करके आप सिस्टम में होने वाले चेंजेस को स्टडी कर पाओ, उसमें आपने कोई एक ऐसा वेरिएबल चूज किया जिसके कारण सिस्टम की वो प्रावस्थाएं प्रभावित हो जाती है, इफेक्ट कर जाए वो स्टेट्स उसकी, वो उस सिस्टम के लिए वेरिएबल होगा। और जनरली हमारे पास होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, है ना। या तो आप किसी दो, अपन कह रहे हैं कि फेजेस हैं, अगर अपन ने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो हो सकता है कि वो टेम्परेचर को गर्म करने पर अगर हम इंक्रीज कर दें ताप को तो वो डिसॉल्व हो जाए। तो यानी कि किस टेम्परेचर पे कितनी सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर एक वेरिएबल हो गया। हो सकता है अगर आप गैसेस की डिसॉलिबिलिटी देखना चाहोगे तो प्रेशर से वो इफेक्ट कर जाती है, तो प्रेशर भी एक वेरिएबल है, ठीक है। वॉल्यूम, अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के वॉल्यूम में पर्टिकुलर वॉल्यूम चेंज करने पर में से आफ्टर सेपरेशन आप और मिलाओगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, लाइन दिख जाएगी आपको। तो वॉल्यूम चेंज करने पर भी सिस्टम में फेजेस चेंज हो जाती हैं और उस सिस्टम के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं। इसी तरीके से कंपोजिशन, एक हम लोगों ने 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिला रखे हैं, 2 डिफरेंट लिक्विड्स मिलाए हुए हैं, अगर आपने उनकी एक वैल्यू तो लिखी हुई है 20%, दूसरा लिया 80%, तो हो सकता है ना 20 और 80% में कंप्लीट मिसिबिलिटी हो जाए। एक 20% वाला अगर 80 में डिसॉल्व हो गया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही फेज दिखाई देगी। लेकिन 80 वाला 20 में जितना डिसॉल्व हो सकता है, अगर तो 80% वाले कंपोनेंट की एक लिक्विड ऐसा है, सपोज लिक्विड 1 80% है और लिक्विड 2 20% है, और ये है सोलवेंट क्योंकि ज्यादा है, इसमें हम इसको मिलाएं तो ये अपना मिल जाएगा पूरा कंप्लीटली। लेकिन अगर हम इस वाले में इसको मिला, ये इसमें डिसॉल्व होता हो तो 20% जितना वॉल्यूम ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, 60% तो बचा रह जाएगा वो वापस, क्योंकि वो सैचुरेट हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम से मतलब नहीं है, ये क्या परसेंटेज, उसमें कितनी परसेंट नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, जैसे वो सैचुरेट होगा उसकी सॉलिबिलिटी खत्म, आपको दोनों लेयर्स फिर से दिखाई देगी। तो हर सिस्टम की अलग अलग कंपोजिशन हो सकती है ना, कि इतने संगठन पर वो डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज वो आपको अलग अलग प्रावस्थाएं दिखाई दे जाएंगी। तो ये 4 तो है वेरिएबल चर जिनको आप परिवर्तित कर सकते हो। अब हम लोग जब कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता है एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई और एक होता है अपना जेड एक्सिस, 3 होते हैं। अपने पास जब भी कोई ग्राफ हम बनाएंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ आपके लिए,
हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो एक हमारे पास होगा, ये देखो एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर हम उस वेरिएबल को प्लॉट करते हैं जो हम चेंज कर रहे हैं। आपने अगर टेम्परेचर में चेंजेस किए तो आप एक्स एक्सिस पे जो आपने कंट्रोल किया है ना वो वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे तो आप शो कर दोगे टेम्परेचर, जो वेरिएबल आप चेंज कर रहे हो। और इस टेम्परेचर पर सिस्टम में होने वाले कौन से वेरिएबल में चेंज आया, सिस्टम के वेरिएबल जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हमने उसकी कंडीशन जो चेंज करी वो हमने एक्स पे प्लॉट करी, और सिस्टम में उस टेम्परेचर पे कौन से वेरिएबल में क्या चेंज आया वो हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि 2 डायमेंशंस हो गए। अब अगर अपन जनरल बात करते हैं ना, तो टेम्परेचर सपोज हमने 4 वेरिएबल में से टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। सपोज हमने उसका प्रेशर भी एक जगह प्लॉट कर दिया, बचा एक कोऑर्डिनेट और जेड। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं या कंपोजिशन भी प्लॉट कर सकते हैं। पर एक ही कोऑर्डिनेट पे हम 2 स्केल्स नहीं ले सकते ना, हम दोनों के दोनों, यहाँ पे वॉल्यूम का भी स्केल चल रहा है और यहाँ पर कंपोजिशन का भी स्केल चल रहा, नहीं हो सकता। यानी कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट 3 है जिसमें कि वेरिएबल आप 3 ही चेंज कर सकते हो। तो जो हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल थे, 4 चर थे, इनमें से आपको एक मिनिमाइज करना पड़ रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। अगर हम सिस्टम ओपन कर देंगे तो एनवायरमेंटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, फिक्स हो गया। तो क्या बच गया, केवल एक जगह वॉल्यूम आ जाएगा, कंपोजिशन आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। ये एक जनरल कंडीशन है ना, जिसमें कि हमने ओपन कर दिया। बट जहां पर प्रेशर से भी इफेक्ट होता हो तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सिस्टम इन चारों में से कोई एक वेरिएबल को हम मिनिमाइज, कंपोजिशन हमने फिक्स कर दी, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम और प्रेशर चेंज कर रहे हैं, या हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाकी चीजें, मतलब उस वक्त हमें कोई एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ता है। 3 ही हम चेंज कर सकते हैं। एक बात तो ये हमको कॉमनली पता है। अब हम आते हैं अपने फेज डायग्राम पे। कोई भी फेज इक्विलिब्रियम, हम कह रहे हैं कि 3 कोऑर्डिनेट हैं और 3 वेरिएबल हमने कर दिए, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम की 3 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली तो हमने बोला 3 होती है, पर किसी सिस्टम के लिए क्या होगी, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम इसको गिब्स फेज रूल आपने नाम सुना होगा। क्योंकि हम कह रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स हम मिला रहे हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स हैं हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या करते हो, एक वर्ड है आपका फेज जिसको हम P से शो कर रहे हैं, एक वर्ड है आपका कंपोनेंट अवयव जिसको हम C से शो कर रहे हैं, और एक है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम F से शो कर रहे हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए साइंटिस्ट गिब्स ने हमें रूल दिया है F = C - P + 2। C - P हमें क्या दिखाता है, कंपोजिशन की वैल्यू दिखाता है कि ये कंपोनेंट्स है जिससे इतनी फेजेस मिलकर के बनी है। ठीक है, तो ये तो होगी कंपोजिशन। तो एक वेरिएबल तो ये हो गया, बचे कितने, 2। अब वो 2 वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सिस्टम कुछ भी हो सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, कंपोजिशन और टेम्परेचर, कुछ भी, कंपोजिशन सॉरी हमने ले लिया, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हमें क्या फिक्स करना है। तो एक फिक्स करके बचेंगे 2, क्योंकि 1 + 2 मिलकर के मैक्सिमम हमने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 3। तो 3 हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या करना है, इस सिस्टम में मिनिमम वेरिएबल कितने चाहिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम, ये तो है टोटल 3 होनी चाहिए। अब हमको किसी सिस्टम को स्टडी करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको उस सिस्टम को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए एक बार टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ रहा है, एक बार प्रेशर वेरिएबल भी चेंज कर रहे हो, एक बार कंपोजिशन चेंज कर रहे हो, और एक बार आपने उसका वॉल्यूम चेंज किया। हो सकता है किसी सिस्टम में सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट होती हो, है ना। टेम्परेचर चेंज करने पे सॉलिबिलिटी चेंज हुई, कंपोजिशन सेट हो गई, उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर फिक्स होगा, प्रेशर फिक्स हो गया, है ना, और जो वॉल्यूम हमने लिया है वो फिक्स है। मतलब अगर आप किसी एक वेरिएबल से सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो तो हमें तीनों वेरिएबल को चेंज करके देखने की जरूरत नहीं। तो किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द सिस्टम कंप्लीटली। अगर किसी तंत्र को पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए अगर न्यूनतम चरों के द्वारा भी काम हो जाए ना, तो वो संख्या उस तंत्र की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, स्वतंत्रता की कोटि। ये है, इसलिए हमने माइनस किया मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये गिब्स फेज रूल है।
इसे हमें अप्लाई करना है हमारे इस फेज डायग्राम को ऑब्टेन करने के लिए। अगर यहाँ पे कंपोजिशन +2 वेरिएबल है, ये हमारा किस सिस्टम के लिए दिया गया? जनरली वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो बीएससी सेकेंड ईयर में भी, कंपोनेंट वाटर है, इसकी 3 प्रावस्थाएं मिलती है ना, द्रव, जल और वाष्प। तीनों, द्रव, जल, वाष्प और फिर उसकी बर्फ, ठोस। लेकिन तीनों में कंपोनेंट H2O ही है। तीनों को एक्सप्रेस आप ऐसे ही करते हो, नीचे उसकी प्रावस्थाएं मेंशन करते हो। ऐसे ही अगर आप सल्फर सिस्टम देखते हो तो सल्फर में भी 4 प्रावस्थाएं मिल रही है, पर शोज को आप सल्फर S से ही करते हो, है ना, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, वेपर एंड लिक्विड। तो है वो वन कंपोनेंट। तो वन कंपोनेंट के लिए तीनों डिग्री ऑफ मैक्सिमम आ गई, और मिनिमाइज अपन करके कितना मिनिमम उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो आ गया। अगर कंपोनेंट 2 हो जाए सिस्टम में, क्योंकि हम फेज डायग्राम बनाएंगे 3 लिक्विड्स को लेकर, तो 3 कंपोनेंट ही 3 हो गए। अगर हम कंपोनेंट 2 ले लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंपोजिशन दोनों की शो हो गया, एक कंपोनेंट की कंपोजिशन शो नहीं हो रही है। तो जो हमारे पास कंपोनेंट 1 है उसका परसेंट भी पता होना चाहिए कितना परसेंट है, और जो हमारा कंपोनेंट 2 है उसका भी। तो 2 वेरिएबल तो यही हो गए, फर्स्ट कंपोनेंट का कंपोजिशन कितना है, सेकंड का कितना है। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो C - P है ये तो लेना जरूरी है, कंपोजिशन फॉर 2 कंपोनेंट। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास C - P की क्या होगी? 2 होगी। अब हमारे पास अगर हम जो 3 करनी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर +2 ही रखें तो F कितना हो जाएगा? 4। पॉसिबल ही नहीं है, कोऑर्डिनेट ही 3 है, तो हमें एक और मिनिमाइज करना है। तो उस एक को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? C - P +2 में से एक वेरिएबल माइनस करते हैं। जनरली वो मैंने जो आपको बोला था कि प्रेशर हमने ओपन कर दिया तो एनवायरमेंटल होगा, फिक्स हो गया, तो हम जनरली प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, इसलिए रिड्यूस्ड फेज रूल भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? C - P +1 हो जाएगा। तो F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C - P +1, जब ये 2 कंपोनेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं। इसको हमने बोला रिड्यूस्ड फेज रूल। ठीक है, क्योंकि प्रेशर को हमने मिनिमाइज किया है तो इसको कंडेंस्ड भी बोलते हैं, संघनित प्रावस्था नियम। अब हमारा क्या है? 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों कंपोनेंट्स की ही परसेंटेज चाहिए, तो या तो कंपोजिशन ही तीनों के तीनों वेरी करेंगी, हमें ये एक वेरिएबल जो टेम्परेचर का बचा है ये भी फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तीनों लिक्विड्स को मिक्स करके देखेंगे, और फिर जो चेंजेस आएंगे, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशंस ही प्लॉट करनी है तीनों कोऑर्डिनेट पे। तो फॉर 3 कंपोनेंट सिस्टम ये क्या हो जाएगा? C - P ये हो जाएगा 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो आप क्या करोगे? आपके पास अभी जो अपन प्रैक्टिकली कर रहे हैं 3 कंपोनेंट वाला, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है, एसिटिक एसिड है और वाटर है। ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, है ना? तो इसकी कंपोजिशन होगी फिक्स, मतलब हम लोग सेट्स बनाएंगे इसके। कैसे? 9 ml क्लोरोफॉर्म ले लिया, 1 ml एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, 8 ml ये ले लिया तो 2 ml, मतलब हम लोगों ने इसको कर दिया 10 ml। इसको हम लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, और डिस्टिल्ड वाटर हम भरेंगे ब्यूरेट में। तो ये हमारा हम ब्यूरेट से मिक्स करेंगे, स्लाइट मिक्स करेंगे, बिकॉज इन दोनों की मिसिबिलिटी वाटर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड कंपोनेंट, इन दोनों सॉल्वेंट्स की मिसिबिलिटी चेंज होगी। क्या होगा उससे? या तो आपको टर्बिडिटी मिलेगी दोनों लिक्विड्स में। कब टर्बिडिटी अपीयर हुई, या बिल्कुल आपको 2 क्लियर लेयर्स दिखाई देगी, क्योंकि वाटर जो है वो एसिटिक एसिड में, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है। तो इन दोनों की सॉलिबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर चेंज होगी। तो या तो वो टर्बिड हो जाएगा, तो जिस पॉइंट पे वो टर्बिड दिखाई दे और उसको फिर हम लोग बहुत शेक करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे, आपको लेयर दिखाई देगी, तो वो रीडिंग आप वाटर की नोट करोगे कि कितने वॉल्यूम पर ये आपको डिसॉल्व होते हुए लेयर आपको क्लियर करके दे रहे हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं फेजेस देखनी है,
तो लेयर दिख रही है मतलब आपको सेपरेटिंग लाइन दिखाई देगी। तो बस आपको स्टार्टिंग में पर्टिकुलर वॉल्यूम इन दोनों के मिक्स करने, टोटल वॉल्यूम इन दोनों का तो मिक्स करके टोटल 10 ml रहेगा। उस 10 ml में कंपोजिशन हमने चेंज कर दी, क्लोरोफॉर्म की, एसिटिक एसिड की, और हम ब्यूरेट से वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो किस वॉल्यूम पर वाटर की टर्बिडिटी या लेयर आपकी सेपरेट हो रही है, हमें वो नोट करना है। और इसका जो ग्राफ आता है बच्चों, बिकॉज सबका कंपोजिशन ही प्लॉट करना है, इसका ट्रायंगुलर ग्राफ आता है ऐसा, है ना। और हर कंपोजिशन के लिए हम लोग इसके 10 बार इसको डिवाइड कर देंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट में भी 10 टाइम्स बिल्कुल ऐसे डिवाइड होगा, और तीसरे वाला भी बिल्कुल वैसे के वैसे डिवाइड होगा। तो इसका जो प्रैक्टिकल के बाद इसकी जो रीडिंग्स होंगी उसकी कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, क्योंकि मास परसेंट प्लॉट होगा, कंपोजिशन मास परसेंट होगी, तो वॉल्यूम और डेंसिटी के हेल्प से हम इसका मास निकालेंगे और फिर उसका परसेंट निकाल के प्लॉट करेंगे। सपोज एक साइड हमने ले लिया एसिटिक एसिड, एक साइड हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म और एक साइड वाटर। तो जो हर सेट की परसेंटेज हमारे पास आई है वो हमें आप प्लॉट करनी होती है। वो ग्राफ हमें मिलता है पैराबोला, क्योंकि पर्टिकुलर कंपोजिशंस पे ही लेयर सेपरेट हो रही है। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल है, इसकी रीडिंग्स और इसका ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगी बच्चों। तो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।